निकले हुए हैं। यात्रा के तीसरे चरण के तहत सीएम मधेपुरा पहुंच गए हैं, जहां वो करोड़ों की सौगात दे रहे हैं। श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय मंत्री खाद्य उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा इस जिला के प्रभारी मंत्री श्रीमती लेसी सिंह जी, माननीय उपाध्यक्ष बिहार विधानसभा श्री नरेंद्र नारायण यादव जी, माननीय विधायक श्री रमेश ऋषि जी, माननीय विधान परिषद के सदस्य श्री ललन सर्राफ जी, सभी माननीय पूर्व सांसद एवं माननीय पूर्व विधायक गण एवं पूरे विधान परिषद के सदस्यगण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सम्मानित नेतागण, सम्मानित जनप्रतिनिधिगण एवं कार्यकर्तागण, इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी पदाधिकारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधु, बहनों एवं भाइयों, आप सब काफ़ी अच्छा संख्या में उपस्थित हैं। मैं आप सबका नमन करता हूं, इसलिए आप लोगों की बात की हमने चर्चा की। और अब आप जान लीजिए कितना काम सब कुछ किया जा रहा है शुरू से। आप सबको मालूम है कि हम लोगों की सरकार कब बनी थी। आप सब जानते हैं कि 24 नवंबर 2005 को पहली बार एनडीए की सरकार बनी यहां हम लोगों की, और तब से राज्य में कानून का राज है और हम लगातार विकास के काम में लगे हुए। लेकिन इसके पहले जान लीजिए कि जब हम लोगों की सरकार बनी और उसके पहले क्या स्थिति थी। याद है ना, पहले क्या स्थिति थी हम लोगों के सरकार में बनने के पहले का क्या स्थिति थी। पहले बहुत बुरा हाल था। लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। याद करिए ना, शाम के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता था पहले। तो हम लोग भी बाहर रहते थे, दूसरे तरफ से जाते थे तो उन लोगों के घरवा में पहले ही जाके कप लगवाते थे कि लगाइए, हम आपके यहाँ जाएंगे। कोई नहीं रहता था शाम के बाद। ये उस समय की जो सरकार कितनी खराब थी। अब वही हाल था। और समाज में कितना विवाद होता था, कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। पढ़ाई का क्या हाल था, बहुत कम बच्चे पढ़ते थे। पढ़ाई भी बहुत अच्छा नहीं होता था उन लोगों के राज में। अब बहुत कम पढ़ाई होती थी। पहले इलाज का पूरा इंतजाम नहीं था, सड़कें बहुत कम थी और जो थी उनका बुरा हाल था। बिजली बहुत कम जगह थी। ये सब पहले का हाल था। और जब से हम लोगों की सरकार बनी है तो हम लोगों ने बिहार के हित में सब कुछ काम किया है। शुरू से ही बिहार के विकास का काम हो रहा है। अब किसी प्रकार के डर एवं भय का वातावरण नहीं है। राज्य में प्रेम, भाईचारा एवं शांति का माहौल है। पहले कितना हिंदू मुस्लिम झगड़ा होता था। हम लोगों की सरकार बनी उसके पहले क्या स्थिति थी, सब लोग बराबर कहते रहता था, वो हम लोग देखते थे। तो जब हम लोगों की सरकार बनी तो हम लोगों ने मुसलमान के लिए भी बहुत सब फायदा किया है, सब कुछ किया है। आप जान लीजिए पहले कितना उनका झगड़ा होता था। तो 2006 से ही कब्रिस्तान की घेराबंदी शुरू की गई। बड़े पैमाने पर कब्रिस्तानों की घेराबंदी की जा चुकी है। अब कोई झगड़ा झंझट नहीं होता है। सब तरह से हम लोगों ने काम करना शुरू किया। इसके बाद एक बार और था, जो भी कोई था हिंदू का, पुराने हिंदू मंदिरों में भी रात में जाके इधर उधर करता था, हम देखे थे। तो उसके बाद उसमें भी 2006 में भी 60 वर्ष से पुराने हिंदू मंदिरों की घेराबंदी की गई। अब जिससे चोरी आदि की घटनाएं नहीं होती, अब किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती इनकी। आज 2006 में जो हम लोगों ने कब्रिस्तानों की घेराबंदी की तो उन सब लोगों के लिए काम हुआ। पहले उन लोगों को कोई जगह मिलती थी, तब सब जगह से उसको घेर करके हम लोगों ने सारा काम इन लोगों के हित में करा दिया। तो हर प्रकार से सारा काम सब तरह से कहा गया है। अब सर्वप्रथम शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान दिया गया। उसके लिए भी हम लोगों ने सब काम किया। हम लोगों ने बड़ी संख्या में नए स्कूल खोले, नियोजित शिक्षकों की बहाली की,
लड़के लड़कियों के लिए पोशाक एवं साइकिल योजना चलाई। ये सब हम लोगों ने किया था। वो लोग कह रहा था कुछ देने के लिए, हमने कहा नहीं, आप लोग अपना करा लीजिए। तो उन लोगों का 2006 में ही 3 लाख, देखिए 68,000 68,000 नियोजित शिक्षक बने थे। वो चल रहा था उन लोगों का। अब आप जान लीजिए कि बाद में हम लोगों ने 2023 में जो कुछ भी हुआ था, तो हम लोगों ने कहा कि नहीं, इसके बाद और बनाना चाहिए और ठीक से। तो उसके लिए हम लोगों ने कर दिया, बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी द्वारा 2,58,000 सरकारी शिक्षकों की बहाली की। आज जिस समय बन रहा था उस समय पुराना जो 3,68,000 नियोजित शिक्षक थे, उसी में से कुछ लोग इसमें शामिल हो गया था। तो उसमें 28,976 लोग उसमें शामिल हुआ। बाद में हमने कहा कि इन लोगों को बीपीएससी में आने की जरूरत नहीं है, उन लोगों के लिए एक मामूली सा हम लोगों ने 5 हिस्सा कब किया, मौका कर दिया और 4 परीक्षाओं का आयोजन हो चुका है। तब उन लोगों में से 2,66,000 नियोजित शिक्षक पास हो गए। अभी तक बचा हुआ है 76,000 शेष बच गए। तब एक बचा हुआ, उसके लिए भी हम लोग करा रहे हैं जो भी जितना हो सके। तब कुल मिलाकर के सरकारी शिक्षकों की संख्या 5,24,000 हो गई है। अब इसके बाद और भी फिर बीपीएससी के द्वारा फिर और कुछ कराया जा रहा है। 85,000 नए पदों का शिक्षकों की बहाली शुरू की जा रही है। तो जो बाकी जो थे उन लोगों के लिए भी कर रहे हैं। तो 4 महीना हो गया, एक है, 1 महीना में भी और जितना होने वाले होंगे वो करेंगे। तो फिर नए भी किए जा रहे हैं। तो इस तरह से सब तरह से काम सरकार की तरफ से किया गया शुरू से। और फिर स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। पहले स्वास्थ्य व्यवस्था पहले की सरकार जो थी बहुत खराब था। आप जान लीजिए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए प्रति माह मात्र 39 मरीज ही होते थे और एक दिन में कोई आता था उसके लिए तो 1 या 2 मरीज आता था। हम लोग देखते थे कि इतना खराब पहले से किया है। लोगों को इलाज के लिए किसी तरह से अपना इसके लिए करने के लिए अच्छा करना जाना चाहिए। आई लोग ऐसा कर दिया था कि चाहे एक दिन में 1 जाता था या 2 जाता था, ये हालत था। इसीलिए इन सब चीज़ों को रखते हुए हम लोगों ने 2006 में ही अस्पतालों में मुफ्त दवा और इलाज की पूरी व्यवस्था की। इसके लिए काफ़ी पैसा हम लोगों ने लगाया। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हर महीने औसतन जो देखिए कितना होता था, 11,600 मरीज आते थे। अब आने के लिए कहीं भी जाना कितनी बड़ी संख्या में आता। अब पहले ही लोग कुछ नहीं किया था तो हम लोगों ने तुरंत करवा दिया। उसमें 2006 में ही उसके करके कर दिया। और पहले तो मात्र क्या था, ये जो पहली सरकार जो बनी हुई थी इसमें तो कुछ नया नहीं बना था, लेकिन बहुत पहले से तो 6 मेडिकल कॉलेज थे बस। तो हमको भी लगता था कि इसको बढ़ाना चाहिए, सब कुछ नहीं किया। तो हम लोगों की सरकार आई तो हम लोगों ने बढ़ाना शुरू किया, तुरंत 12,000 हो गया है। और अभी हाल में फिर 6 मेडिकल कॉलेज अभी तुरंत बन जाएंगे और बाकी 21 का भी बहुत तेजी से काम शुरू कर दिया गया, वो सब बनेगा। तो इतना ज़्यादा हो रहा। और जो पहले वाले 6 मेडिकल कॉलेज ही थे तो हम लोगों ने उन लोगों के लिए सब तरह से बहुत अच्छा काम किया। शुरू में पटना मेडिकल कॉलेज में अस्पताल को कितना कर दिया, हम वहाँ जा करके एक जगह से देख लीजिए पटना वाले में कितना काम करवाए और कितना ज़्यादा करके हमने कराया है। और अब उनको कराने के लिए है 5,400 बेड। तभी तो काफ़ी हुआ, 3 अभी पूरा नहीं हुआ, सब जगह करा रहे हैं कि तेज़ी से काम हो जाएगा। और उसके बाद जो पहले के 5 पुराने मेडिकल कॉलेज थे उसके लिए भी हम लोगों ने कर दिया कि 2,500 बेड उनका किया जाएगा। इसके लिए भी काम शुरू किया जा रहा है। अब उसके चलते कुछ दिनों में हो जाएगा। और पटना में एक और था, इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, वो तो इसमें नहीं था, 6 वाला मेडिकल कॉलेज था उसका नहीं था। हम भी उसमें जा करके देखे और फिर हम उसका भी करवा करके काफ़ी काम उसका भी करवाएं। और आप जान लीजिए कि उसका भी करवा रहे हैं तो इसका भी कुल मिला करके हो जाएगा। अभी तो पूरा नहीं हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, लेकिन इन सब लोगों का भी 3,000 बेड बनाया जा रहा है। तो एक तरह से सब तरह से काम हर जगह से किया जा रहा है। और राज्य में सड़कों पुल पुलियों का निर्माण कराया गया, हम लोगों ने शुरू में ही किया। तो उसके लिए राज्य में शुरू क्षेत्रों में 6 घंटे में पटना पहुंचने में
पहुंचने के लक्ष्य को वर्ष 2016 में पूरा कर लिया गया। अब राज्य में बड़ी संख्या में सड़कों एवं पुल पुलियों, रेल ओवर ब्रिज, बाईपास एवं एलिवेटेड रोड का निर्माण किया गया। अब उसके बाद फिर आगे भी बढ़ गया, जो सबसे दूर वाला से पटना तक है तो लगभग 5 घंटे में सबसे दूर वाले देश से पटना पहुंचना संभव। तो इसी तरह से एक एक जगह पर सब तरह से ठीक काम हो रहा है। अब फिर जो हम लोगों ने काम किया सब जगह अनेक जगहों, फिर वर्ष 2008 से कृषि रोड मैप बनाकर काम किया जा रहा है, आज जिससे कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी प्रगति हुई है। फिर हम लोगों ने वर्ष 2008 से 12 तक पहला करवाया, और फिर 12 से 17 तक दूसरा, 17 से 23 तक तीसरा, और अब उसके बाद अब हो रहा है 24 से 39 तक। तो इन लोगों का जो शुरू से काम किया तो अनाज, फल, सब्जी, दूध, अंडा, मांस एवं मछली उत्पादन काफी बढ़ गया, और मछली का उत्पादन 2.5 गुना से अधिक हो गया। इससे मछली के उत्पादन में बिहार आत्मनिर्भर हो गया है। अब साथ ही किसानों की आय बढ़ी है। अब उसके बाद जो चौथा हो गया जो हम लोगों ने दे दिया, तो उसका भी सब काम शुरू कर दिया गया है, वह भी होगा। नई योजनाओं पर तेजी से काम हो रहा। फिर इसके बाद देखिए कि हम लोग पहले से काम कर रहे थे और फिर हर जगह जगह किए थे। हम लोगों ने 2005 में 7 निश्चय किया, 2020 में 7 निश्चय 2 किया, और इस बार किया 7 निश्चय 3। अब जो 15 में 7 निश्चय किया गया तो उसमें काफी काम किया गया है। अब बहुत तरह से 7 रिंड में सब 7 जगह से अनेक अलग अलग काम किया गया। आर्थिक हल, युवाओं को बल, और दूसरा आरक्षित रोजगार, महिलाओं का अधिकार, और तीसरा हर घर तक बिजली, और चौथा हर घर नल का जल, और पांचवा हर घर शौचालय, छठा टोलों को पक्की सड़कों से जोड़ने, तथा 7वां था अवसर बढ़े आगे बढ़े का काम किया गया। ये सब काम कराया गया है और बहुत काम हुआ है। और उसके बाद फिर तो उसी में जो 2005 से किए थे 20 तक के लिए, तो हम लोगों ने तो देखिए कि बिजली का जो पहुंचका था सब जगह बहुत बुरा हाल था, तो उसको हमने शुरू से काम किया, काफी पैसा लगाया, तो वो ले करके सब जगह से शुरू कर रहे थे। तो 2018 में ही हर घर बिजली पहुंचा दी गई। अब इतना पैसा लगा था कि बाद में उसमें जो हम लोग हर घर में लगाए तो सरकार द्वारा शुरू से ही बहुत सस्ती दर पर उनको भी पैसा बिजली लगता था, लेकिन बाद में फिर हम लोगों ने तय कर दिया कि उनको कोई पैसा नहीं लगना चाहिए। तो अब जान लीजिए, अब उसके बाद हम लोगों ने पूरा कर दिया कि अब किसी तरह को कोई तरह से पैसा नहीं लगता है। अब लगभग सभी घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली मुफ्त दी जा रही है। अब इसके अलावे भी आप सब लोगों को मुफ्त दे रहे हैं सबके घर में। आप जान लीजिए, उसके बाद हम करवा रहे हैं कि सरकार की तरफ से सभी इच्छुक लोगों के घरों पर सोलर लगाए जाएंगे। हर घर में आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, यहीं से ले करके वहां लगा दिया जाएगा। तो एक तरफ तो ये भी चल रहा है, अब वो भी चलेगा, उसका बहुत फायदा होगा। तो एक एक काम सब तरह से करने का काम हो रहा है। तो इसी तरह से ये काम शुरू हो चुका है। अभी 50 लाख घरों पर सोलर लगाने की स्वीकृति दी गई है। इस काम को सिद्ध पूरा कर दिया जाएगा, सब जगह काम कर दिया जाएगा। तो उसी तरह से फिर 20 से 7 निश्चय 2 जो हम आपको बताए, उसी के तहत फिर पहला था युवा शक्ति बिहार की प्रगति, दूसरा था सशक्त महिला, सक्षम महिला, और तीसरा हर खेत तक सिंचाई का पानी, और चौथा स्वच्छ गांव, समृद्ध गांव, सोलर स्ट्रीट लाइट, और पांचवा स्वच्छ शहर, विकसित शहर, और छठा सुलभ संपर्कता, तथा 7वां सबके लिए स्वास्थ्य सुविधा, टेलीमेडिसिन एवं बाल हृदय योजना, सभी पर काम किया गया। तो ये काम तो किया गया था 20 से 25 तक में, तो सारा काम हुआ। तो उसके लिए थोड़ा काम और हो रहा था, वो बच गया, तो वह भी हो रहा है। 7 निश्चय 2 के जो भी काम बचे हैं उन्हें शीघ्र पूरा करा दिया जाएगा, वो भी तेजी से हो रहा है। और उसके अलावे जो आप जान लीजिए कि जितना काम किया था हम लोगों ने 7 निश्चय 2 ही में, तो उसमें किया था 10 लाख नौकरी, 10 लाख रोजगार, तो उसके लिए भी पूरा कर दिया। 10 लाख रोजगार की जगह पर हो गया है, आप समझ लीजिए 40 लाख लोगों को,
तो ये दोनों को मिला करके ये हो गया, दोनों को मिलाकर 50 लाख युवाओं को नौकरी रोजगार। अब इसके बाद अगले साल के लिए अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी और रोजगार देने का लक्ष्य रखा गया। तो इसमें तो देख लीजिए कि 10 लाख तो सरकारी नौकरी का और 10 लाख रोजगार था, 10 लाख युवाओं की सरकारी नौकरी हो गई, लेकिन जो 10 लाख रोजगार था उसको हम बढ़ाए, वो 40 लाख हो गया। तो आप जान लीजिए कि अब इसके बाद उसका तो 20 की जगह पर 50 हो गया, जो आपको बता दिए। तो अब अगली बार 5 वर्षों में 1 करोड़ युवाओं को नौकरी रोजगार। तो इसी बार हम लोगों ने कह दिया है कि इसमें नौकरी का भी और ज्यादा बढ़ेगा, तो ये सब काम होगा। तो सरकार ने शुरू से ही सभी तबकों का विकास किया है, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित, सभी के लिए काम किया गया। और मुस्लिम के लिए तो सब काम किए। अब मुस्लिम समुदाय वाला बेचारा पहले से चाहता था कुछ करना, कुछ तो हुआ नहीं इनका, तो मुस्लिम समुदाय के लिए मैंने काफी काम किया। मदरसों को सरकारी मान्यता दी गई एवं उनके शिक्षकों को अन्य सरकारी शिक्षकों के बराबर वेतन दिया गया। जो भी टीचर उसमें रहता सबके लिए सरकार से हम लोगों ने पैसा देकर के उसको भी कर दिया। अब सभी वृद्धजनों, दिव्यांगजनों और विधवा महिलाओं को पहले से हम लोग दे रहे थे 400 रुपया, हम ही लोगों ने किया था। अभी पिछले साल हम लोगों ने फिर बढ़ा करके 1100 रुपये कर दिया है, आज जिससे 1 करोड़ 14 लाख लोगों को फायदा हो रहा है। तो एक एक तरह से सब तरह से काम किया जा रहा है। आप फिर जान लीजिए वर्ष 2023 में भी बहुत सारा काम किए थे हम लोग। जाति आधारित गणना, उसमें सभी पार्टी के लोगों को बैठाए थे, मिले थे, सब कुछ किए थे और कहा था कि सब काम करना है और उसमें भी देखना है कि कोई गरीब आदमी है उसको भी देखना है। तो उसमें हम लोगों ने देख लिया कि वही 23 की बात है, इसमें 94 लाख गरीब परिवार पाए गए। आई जो गरीब परिवार पाए गए सब थे अपर कास्ट वाले, पिछड़ा वाले, अति पिछड़ा वाले, दलित वाले, महादलित वाले और मुस्लिम वाले, ये सब के सब इतने लोग उसमें थे, सब रखने में। तो हम लोगों ने तय किया, सब जगह से तय किया हम लोगों ने कि कोई 5 साल में होगा उसके लिए हम लोग पैसा देंगे 2 लाख। लेकिन अब उसके लिए जो किया जा रहा है उसके लिए हम लोगों ने और बढ़ा दिया है कि इसके लिए और जल्दी होना चाहिए इसको करने का, और अगर कुछ और पैसा देना पड़ेगा तो दे देंगे हम लोग। इसीलिए परिवारों को अगले महीने तक राशि देना शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार से आवश्यकता होगी तो 2 लाख रुपए से ज्यादा राशि भी दी जाएगी, एक एक तरह से सब काम। और फिर उसी तरह से महिलाओं के लिए भी हम लोगों ने सब काम किया, शुरू से ही जो काम किया 2006 में पंचायती राज संस्थाओं का और 2007 में नगर निकायों का, उसके लिए भी महिलाओं के लिए हम लोगों ने 50% कर दिया, यानी 50% रहेगा लड़का का और लड़की का। इतना ज्यादा हम लोगों ने शुरू में ही कर दिया, 6 में 7 में। आप समझिए कि उसके बाद से कितना काम शुरू में किए, 4 चुनाव भी हो चुका, सब काम चल रहा है। और उसके अलावे और भी काम किया है। 2013 में 13 से पुलिस में 35% हम लोगों ने आरक्षण दिया। अब बिहार पुलिस में महिलाओं की संख्या देश में सबसे अधिक है। वर्ष 2016 से महिलाओं को सभी सरकारी नौकरियों में 35% आरक्षण दिया जा रहा। तो एक एक तरह से सब काम किया। 13 में भी हम लोगों ने करा दिया 35% आरक्षण, सब महिला। जानते हैं ऐसी सब जगह नहीं है, ये बिहार में करा दिया गया। और उसका 16 में भी हम लोगों ने महिलाओं के लिए भी करा दिया है सरकारी नौकरियों का 35% आरक्षण। अब पहले बिहार में स्वयं सहायता समूह पहले बहुत खराब था, देश भर में स्वयं सहायता समूह था। हम लोग जब केंद्र में रहते थे, देखने गए थे, सब जगह था। और जब अपनी सरकार यहाँ बनी तो हम देखने गए, देखा कि बहुत कम है। तब फिर उसके बाद हम लोगों ने सब के लिए पैसा और लगा करके हम लोगों ने एक एक के लिए काम करना हम लोगों ने शुरू कर दिया। स्वयं सहायता समूह में तो खराबे था, 2006 में ही हमने कर दिया। विश्व बैंक से कर्ज लेकर राज्य में स्वयं सहायता समूह का गठन किया और जिसे जीविका नाम दिया। अब स्वयं सहायता समूह की संख्या काफी हुई है और जीविका दीदियों की संख्या 1 करोड़ 69 लाख हो गई है। और वर्ष 2024 में भी फिर बाद में हमने जो शहरी क्षेत्र में नहीं रहता था उसके लिए भी हम लोगों ने
स्वयं सहायता समूह का गठन किया है और उसी में फिर जीविका दीदियाँ रहती हैं। अब उसके लिए भी चल रहा है तेजी से काम। अभी तो 10 लाख, इसको 24 से शुरू किया था, 10,78,000 जीविका दीदियाँ। अब हर चीज़ से एक एक तरह से काम हो रहा है। आज जितना हम लोगों ने स्वयं सहायता समूह का खराब था शुरू में जो हम किए थे, तो जिस समय हम शुरुए में कराए थे, आपको तो हम बता ही रहे हैं, 6 से ही शुरू कराए, बाद में तक केंद्र में जो था वो एक बार आए थे देखने के लिए, देखा तो कहा कि भाई बहुत हुआ है। फिर हमसे पूछा, हमने कहा कि भाई हमने तो अब उसका जो स्वयं सहायता समूह आप लोग बनाए, हम तो नाम दे दिया महिला को जीविका, तब आप लोग भी कुछ कर लीजिए। तो भी मान लिया कि जीविका थी उन लोगों के तरफ से अपना करने का। तो एक एक तरह से, सब तरह से हम लोगों ने पूरे तौर पर किया है। तो इसी तरह से एक एक काम हम लोगों ने एक एक जगह के लिए किया है। अवश्य कार्यों को जो कमी रही है उसे पूरा करने के लिए हर तरह से भी, इसके लिए भी हम बीच में गए 2025 के दिसंबर में या 2025 के जनवरी फरवरी में आपके राज्य में भी आए, सब जगह गए, देखा, और उसी में जो हम लोगों ने देखा कि इसमें कौन सा गरीब आदमी है, तो सबको जिलों में जाकर विकास कार्यों को देखा, जो कमी रही उसे पूरे बिहार के लिए हम लोग सब जगह का अलग अलग, यहाँ का भी अभी हम बता देंगे, और जो हो रहा है तो 430 नई योजनाओं की स्वीकृति पूरे बिहार के लिए थी और सब जगह से काम करना शुरू किया गया। सभी जिलों में इन योजनाओं पर काम शुरू हो चुका है। अब तक 21 योजनाएं पूरी हो चुकी, कुछ लोगों का हो गया और सब हो रहा है, सब तरह से हो रहा है। शेष सभी कार्यों में शीघ्र पूरा करा लिया जाएगा, ये सभी काम किया जा रहा है। अब इसके बाद आप समझ लीजिए जो हम लोग कर रहे थे, केंद्र सरकार का कितना सहयोग बिहार को मिल रहा है। बिहार के विकास में केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है और इन लोगों के द्वारा जुलाई 2024 के बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता के रूप में सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा उन लोगों ने कर दी। और फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा की गई। केंद्र के सरकार से बहुत काम किया जा रहा है। और वर्ष 2018 में उनके द्वारा, केंद्र के द्वारा देश के कुछ राज्यों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन था, तो उन्होंने इधर भी पिछली बार कर दिया। इस वर्ष खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार में हुआ, जो गौरव की बात है। तो एक एक काम केंद्र के द्वारा हो रहा, तो इन सब के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नमन करते हैं। आप लोग भी नमन करिए, प्रणाम करिए उनको, कहिए इतना ज्यादा काम हो रहा। अब आप जानते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कई बार बिहार आते हैं, अनेक जगहों पर गए हैं, आज जा करके देखते हैं कि कोई चीज की जरूरी है, काम होना चाहिए। उनके द्वारा विकास कार्यों को शिलान्यास और शुभारंभ किया गया। इन सभी योजनाओं पर अब तेजी से काम हो रहा है। तो केंद्र सरकार के द्वारा भी बिहार के लिए इतना काम करने की कोशिश की जा रही है कि समझिए बिहार बहुत आगे बढ़ेगा। अभी लास्ट में भी आपको बता देंगे, बहुत आगे बढ़ेगा। और जान लीजिए कि हम लोगों ने तो सब पहले से थोड़ा आपको कहे हैं, अब इसमें 5 वर्षों में 2025-30 में किए जाने वाले कार्य पहले से तो था ही, 5 से 10 में पहला, फिर दूसरा में 10 से 15, तीसरा में 15 से 20, और फिर तीसरा 20 से 25, और फिर इसी का भी 5 वर्षों में 25 से 30 उसका किया जा रहा। सब जगह से पूरे तौर पर काम बहुत तेजी से हो रहा, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, सड़क हो, बिजली हो, कृषि हो, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम हुआ। अब विकास की गति को और तेज किया जाएगा। केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है। अगले 5 वर्षों के लिए, ये इस बार का जो है 5 वर्षों का 7 निश्चय 3 का गठन किया गया है। अब इसी में जो हम लोगों ने किया है, पूरे देश के लिए ये सब काम किया है, और फिर आपके राज्य के लिए भी हम कर देंगे। उसके बाद अभी हम पूरे बिहार के लिए कह रहे हैं कि उसके लिए 7 निश्चय 2 का गठन किया गया है। पहला है दोगुना रोजगार, दोगुनी आय, राज्य के प्रति व्यक्ति औसत आय को दोगुना दिया जाएगा, तथा इसके लिए मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत पर
महिला को 10,000 रुपये दिए गए हैं और जिनका रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपये तक की सहायता दी जाएगी। अगले 5 वर्षों में युवाओं को 1 करोड़ नौकरी और रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे। इसके लिए नए युवा रोजगार एवं कौशल विकास विभाग का गठन किया गया है। और दूसरा, इसके बाद इसमें तो 7 किया जा रहा है, तो दूसरा है समृद्ध उद्योग सशक्त बिहार। अगले 5 वर्षों में उद्योग लगाने पर पूरा जोर दिया जाएगा। सभी जिलों में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की जा रही है। नए बड़े उद्योगों के लिए जो है मुफ्त भूमि एवं अनुदान दिया जा रहा है और पुरानी बंद चीनी मिलों को चालू किया जा रहा है। और फिर तीसरा है कृषि में प्रगति, प्रदेश की समृद्धि। कृषि विकास के लिए पहले से ही काफी काम किया गया है। अब इस काम को और तेजी लाने के लिए एक नए बिहार विपणन प्रोत्साहन निगम की स्थापना की गई है। मखाना के उत्पादन को और बढ़ावा दिया जा रहा है और डेयरी एवं मछली पालन पर विशेष जोर दिया जा रहा है। और फिर चौथा है उन्नत शिक्षा और उज्जवल भविष्य। राज्य में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक प्रखंड में आदर्श विद्यालय एवं डिग्री कॉलेज खोले जा रहे हैं। एक नए एजुकेशन सिटी का निर्माण कराया जाएगा। और फिर चौथा है सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड में अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। और फिर इसके बाद है राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों की स्थापना के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा। और फिर तीसरे पर है सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और फिर है उसके अलावा 5वां सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन। स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है। राज्य में काहे करे इधर उधर बैठ रहे हैं, अभी तो आप ही का आवेगा, इसके बाद बैठिए, असली चीज अभी आएगा। इसके बाद तो हम पूरे बिहार का कर रहे हैं, अब उसके बाद आपका आवेगा, तब जानिएगा, बहुत अच्छा आपको लगेगा। अभी बैठिए, इधर उधर क्या जा रहे हैं। आप लोगों को बता दिया, देश भर का जानना ना चाहिए जी। तो इसी तरह से सब सुलभ स्वास्थ्य और सुरक्षित जीवन, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए जिला एवं प्रखंड के अस्पतालों को विशिष्ट चिकित्सा केंद्र बनाया जा रहा है और राज्य में प्रतिष्ठित निजी अस्पतालों के स्वागत के लिए प्रोत्साहन किया जाएगा और सरकारी चिकित्सकों को निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने की नीति लाई जाएगी। और छठा है मजबूत आधार और आधुनिक विस्तार। आधारभूत संरचनाओं को बेहतर किया जाएगा, जिसमें एक है शहरों का विकास और नए नियोजित शहरों की स्थापना की जाएगी। और दूसरा है 5 नए एक्सप्रेसवे सड़कों का निर्माण और ग्रामीण सड़कों का 2 लेन चौड़ीकरण किया जाएगा। सभी इच्छुक लोगों के घर की छतों पर सोलर पैनल लगाए जाएंगे। और फिर चौथा है बिहार के पर्यटन एवं इको टूरिज्म के विकास पर विशेष जोर दिया जाएगा। अब 5वां है पटना में स्पोर्ट्स सिटी का विकास और खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी दिया जाएगा। और 7वां सबका सम्मान, जीवन आसान, ईज ऑफ लिविंग। आधुनिक तकनीक तथा अच्छे प्रशासन के माध्यम से राज्य के सभी नागरिकों के जीवन को आसान बनाया जाएगा। ये इस बार भी कराया जा रहा और केंद्र का भी बहुत सहयोग हो रहा है। अभी हम आपके यहाँ जो होगा वो भी हम बता देंगे। अभी जान लीजिए, अब राज्य लगातार विकास कर रहा है। इन दिनों काम को और आगे बढ़ाया गया है। अगले 5 वर्षों में ज्यादा काम होगा। इसमें
बिहार काफी आगे बढ़ेगा। अब समझ लीजिए केंद्र की तरफ से केंद्र का भी पूरा सहयोग प्राप्त हो रहा। बिहार और विकसित होगा और देश के टॉप राज्यों में शामिल हो जाएगा और देश की प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान होगा। अब इस तरह से जो पूरा कर दिया पूरे देश के बारे में आप लोगों को। अब उसके बाद आप समझिए मधेपुरा जिले में कराए गए कार्य। आपको याद होगा कि मधेपुरा जिले में पहले क्या हाल था। वर्ष 2005 से पहले की सरकार में कुछ नहीं था, पहले भी बता दिए, यहां भी नहीं था। हम लोग तो 20 साल से लगातार बिहार के विकास में लगे हुए हैं, काफी काम हुआ। फिर मधेपुरा जिले में विकास के सभी काम करा दिए हैं, जिसमें से महत्वपूर्ण काम निम्न है। इंजीनियरिंग कॉलेज एवं पॉलिटेक्निक संस्थान की स्थापना की गई है। महिला ITI एवं सभी अनुमंडलों में ITI की स्थापना की गई है। आज GNM संस्थान एवं पारा मेडिकल संस्थान की स्थापना की गई है और सिंहेश्वर में कर्पूरी ठाकुर मेडिकल कॉलेज व अस्पताल का निर्माण कराया गया है और कर्पूरी ठाकुर छात्रावास एवं 3 आवासीय विद्यालयों का निर्माण कराया गया है। मधेपुरा जिले में कई पुलों एवं पथों का निर्माण कराया गया है। मधेपुरा बाईपास का निर्माण कराया गया है। कोसी नदी पर जो है विजय घाट पुल का निर्माण कराया गया है और किशुनगंज में वीरपुर पथ का निर्माण कराया जाएगा। और वर्ष 2008 में कोसी नदी का बांध टूटने से भीषण बाढ़ आई, जिसे सहरसा, सुपौल और मधेपुरा तीनों जिले प्रभावित हैं। आप लोगों का तीनों जिला, सभी जिलों में सहायता दी गई है। 2008 में जो गड़बड़ हुआ था तो हम लोग तो इबे न किए थे देखने के लिए, और उसके लिए काफी काम सरकार की तरफ से किया गया। वो सब तो करीब करीब हो गया, तो सब भी किया गया, तो सभी जिलों में ठीक किया गया। अब इसके बाद सोच लीजिए, जो हम पहले बता दिए हैं कि 24 के दिसंबर और 25 के जनवरी फरवरी में प्रगति यात्रा किया, सब कुछ किया और सब जगह को देख करके जिलों में जा करके सब चीज़ों को देखा। हर जिले में आए थे, सब लोगों से बात किए थे। तो फिर यहाँ पर मधेपुरा पूरे बिहार का पूरा बता दिए थे हम। तो उसके लिए मधेपुरा जिले की 8 योजनाओं की स्वीकृति दी गई, जिन पर काम चल रहा है, जिन्हें शीघ्र पूरा किया जाएगा, बहुत तेजी से कर दिया जाएगा। 8 योजनाओं के लिए जो काम किया जा रहा है, तो मुरली चौक से योगी राज तक में सड़क का चौड़ीकरण कराया जा रहा है। फिर उसके बाद दूसरा है मधेपुरा में डेयरी प्लांट लगाया जा रहा है। फिर मधेपुरा के प्रेक्षागृह का निर्माण कराया जा रहा है। फिर चौथा है चौसा में पावर ग्रिड सब स्टेशन का निर्माण कराया जा रहा है। फिर 5वां है मरलीगंज में ROB का निर्माण कराया जा रहा है। और 6ठा है सिंहेश्वर धाम मंदिर का विकास किया जा रहा है। और उसी तरह से 7वां चौसा एवं आलमनगर में सड़कों का चौड़ीकरण किया जा रहा है। और फिर 8वां जो आपको बता रहे, मधेपुरा के 7 प्रखंडों में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है। ये हम लोगों ने जो देख लिया है, सभी राज्य में वो सब काम किया जा रहा है। बहुत तेजी से सारा काम लोगों के हित में होगा, ये सब किया जा रहा है। अब इसके बाद अभी जो बताया 7 निश्चय 3 वाला, 5 वर्षों में 2025 से 30 के बीच में जो काम के लिए हम जिले के बारे में भी बताए, तो उसी तरह से आपके मधेपुरा जिले में अनेक काम कराए जाएंगे। आज जिनमें मुख्य काम निम्न है, यहाँ के लिए भी जान लीजिए। रोजगार के लिए जिले की 3,95,000 महिलाओं को 10,000 रुपये के हिसाब से राशि दी जा चुकी है। इन्हें रोजगार आगे बढ़ाने के लिए 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। और दूसरा फिर है मधेपुरा जिले में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना कर नए उद्योग लगाए जाएंगे आपके यहाँ। और फिर तीसरा है डेयरी को
बढ़ावा देने के लिए जिले के शेष 58 गांव में दूध उत्पादन समितियों का गठन तथा सभी 162 पंचायतों में सुधा दूध बिक्री केंद्र खोला जाएगा। और फिर चौथा है, सभी 13 प्रखंडों में आदर्श विद्यालय तथा डिग्री कॉलेज की स्थापना की जाएगी। और फिर पांचवा है, सभी 13 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को ये विशिष्ट अस्पताल तथा मधेपुरा सदर अस्पताल को अति विशिष्ट अस्पताल बनाया जाएगा। और फिर छठा है, मधेपुरा जिले में खेलों के लिए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की स्थापना की जाएगी। और सातवां है, सबका सम्मान जीवन आसान निश्चय के तहत कठिनाइयों को दूर कर लोगों के लिए सरकारी सुविधाएं प्राप्त करना आसान बनाया जाएगा। तो आप जान लीजिए, ये भी तय कर दिया कि आप पूरे देश के लिए और फिर हर एक राज्य में जो भी करना है उसके लिए भी आपको करा दिया। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, सबको काफी आगे बढ़ेंगे। तो इसी सब के लिए आपको बता दिया गया है। और तो 7 राउंड में होता है 25-26, इस सब का बहुत अच्छे ढंग से सब कुछ किया गया है। तो इन कामों से जिले का पूरे तौर विकास होगा। आप जान लीजिए, इन कामों से जिले का पूरे तौर पर विकास होगा। और आप जानते हैं, हमने तो कहा केंद्र सरकार का पूरा सहयोग मिल रहा है बिहार में, केंद्र सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है। अब बिहार बहुत आगे बढ़ेगा और देश की प्रगति राज्यों में शामिल हो जाएगा। और आप जान लीजिए, जो भी चीज नया बनेगा तो आप जान लीजिए कुछ ही राज्य है देश में जो बाहर रहेगा, उसी तरह से बिहार का बहुत ज्यादा विकसित हो जाएगा। तो यहां से भी हो रहा और केंद्र सरकार का भी सहयोग हो रहा। तो खड़ा होकर के आप लोग भी उनको पढ़ाई करिए, वो इतना काम कर रहे हैं। आइए आइए, अरे आइए ना भाई, आप लोग जहां पर है सब लोग हैं और सब लोगों को हाथ उठा के सबको पढ़ाई किए। सारे के सारे लोग, सब लोग लगे हुए हैं और सारा काम कर रहे हैं और केंद्र सरकार का भी सहयोग मिल रहा है। तो आप जानते हैं बिहार कितना आगे बढ़ेगा। अभी देश में कुछ ही राज्य है, अब बिहार बहुत आगे विकसित होगा तो इतना बढ़िया चीज बनेगा। तो आप लोगों से हम यही कहेंगे कि अब जान लीजिए, पहले वाला कोई काम किया था जी, पहले वाला का तो गड़बड़ किया था तब बताइए दिए थे, 7 दिन में हार गया था तो अपना पत्नी को बना दिया था। कहीं कोई था, कोई महिला को कुछ किया था कभी, या कहीं किसी बच्चे को किया था गरीब लोग, कुछ नहीं किया था। और हम लोगों ने सबके लिए, चाहे लड़की हो लड़का हो, सबके लिए हम लोगों ने काम किया है। और केंद्र सरकार का जितना सहयोग मिल रहा उतना आगे और बढ़ रहा है। इस तरह से बिहार बहुत आगे बढ़ जाएगा। कितना आगे होगा तो ये सब होगा ना, तो बढ़िया चीज होगा ना, हाथ बड़ा होगा ना। अच्छा तो चलिए, आप लोग सब लोग इसी पर ध्यान दीजिएगा। और दूसरा सब गड़बड़ किया है वो सब के चक्कर में मत रहिए। यहां से इतना काम हो रहा है और ऊपर से केंद्र सरकार का सहयोग मिल रहा है, तो सब के सब लोग इसी में चलिएगा, इधर उधर वो लोग कुछ नहीं करेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबको नमन करता हूं, आप सबको मैं बधाई देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रणाम। माननीय मुख्यमंत्री जी, यात्रा पर